गोल्ड सस्ता हो गया है। कैसे सस्ता हो गया है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको से महसूस होगा कि आया कि सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब भी सोने और चांदी की कीमतों में तब्दीली आती है तो सरमायाकारों की जो नजरें हैं फौरन मार्केट पर जम जाती हैं। खासतौर पर वो लोग जिन्होंने हालिया महीनों में सोना या चांदी खरीदा हो, उनके लिए कीमतों की ऊंच नीच एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। आज हम बात करेंगे सोने की कीमतों में हालिया दिनों में जो तकरीबन 6,500 रुपए की कमी आई है, उसके पीछे वजूहात क्या है और आइंदा क्या तवक्को रखी जा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड का रेट पता है कितना है? तकरीबन 3,61,000 से 3,70,000 रुपए के दरमियान में घूम रहा है। अल्लाह अकबर। 22 कैरेट सोना तकरीबन 3,28,000 और 21 कैरेट का रेट 3,12,000 रुपए के आसपास है। ये वो कीमतें हैं जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले हिसाब सोने के हिसाब से ना दी जाती हैं। लेकिन अगर आप खालिस गोल्ड या इन्वेस्टमेंट के लिए बिस्किट की सूरत में सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। सोने की कीमत में ये जो गिरावट है ना, बुनियादी तौर पर दो बैनुल अक़वामी एलिमेंट की वजह से सामने आती है। पहला अहम सबब जो है जापान और अमेरिका के दरमियान एक इक्तिसादी एग्रीमेंट का तय होना है। इस मुआहदे ने आलमी सतह पर सरमायाकारों में एक मस्बत एतमाद पैदा कर दिया, जिसके नतीजे में डॉलर की कीमत में या उसकी कदर में मामूली बेहतरी देखने को मिली और गोल्ड मार्केट में दबाव में आ गया। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है अमेरिका और यूरोप के दरमियान ये जो 15% टैरिफ की मुमकिन डील है, जिसके इशारे मार्केट में पाए जा रहे हैं। और इन मामलात के बायस सरमायाकारों ने गोल्ड से वक्ती तौर पर क्या किया, हाथ खींच लिया, जिसका बराह रास्त कीमत पर असर पड़ा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सिल्वर चांदी की बात करें तो आजकल सरमायाकारों के लिए खासी अट्रैक्शन का बायस बना हुआ है। चांदी की बात कर रहा हूं क्योंकि दौर ऐसा भी आएगा कि चांदी ने सोने को कंपीट कर देना। ये मैंने मार्केट को सर्वे किया और ये मैं खुद प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मैं उन लोगों की ये बात कर रहा हूं कि अगले चंद 5 सालों में चांदी का रेट आप सोने के भाव पे लेंगे। तो जिन लोगों ने इस वक्त चांदी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो वो लोग प्रॉफिट में रहेंगे अगर कुछ सालों के लिए। तो चांदी का रेट तकरीबन 4,200 से 4,300 रुपए पर तोला के दरमियान में। ये मेरी वीडियो आज याद रखिएगा। और अगर आप बिस्किट या बार की शक्ल में चांदी खरीदते हैं तो इसमें 200 से 300 रुपया फी तोला इजाफी चार्ज किया जाता है। और चांदी की कीमत में हालिया महीनों में 25% इजाफा देखने को मिला है। जिसका मतलब यह है जिन लोगों ने मेरी साबिका वीडियोस पर अमल करते हुए सरमायाकारी की थी वो आज उस पर प्रॉफिट कमा चुके हैं। सिल्वर की बात करें, इस वक्त गोल्ड के मुकाबले में निस्बतन कम कीमत में दस्तयाब है, लेकिन चूंकि इसकी मांग और इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, इसलिए एक्सपर्ट का कहना यह है कि आइंदा महीनों में इसकी कीमत मजीद बढ़ सकती है। और अगर लोकल मार्केट में चांदी का रेट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा हो तो इस बात का इशारा होता है कि इसकी डिमांड ज्यादा है और सरमायाकार इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि आगे की होगा, गोल्ड की कीमत मजीद गिरेगी या वापस आ जाएगी? इसका डिपेंड आने वाले आलमी सियासी और मुआशी हालात पर है। अगर मौजूदा इस्तेहकाम कायम रहता है तो फिर क्या होगा? गोल्ड की कीमत मजीद ऊपर जाएगी? नहीं जी, मजीद उसकी कीमत नीचे गिरेगी। लेकिन अगर दोबारा किसी किस्म की जियोपॉलिटिकल टेंशन या डॉलर में कमी आती है तो सोना एक बार फिर ऊपर जा सकता है। वो लोग जिन्होंने सोना 3,30,000 से 3,38,000 के दरमियान में खरीदा था, उन्होंने फी तोला 20 से 25,000 रुपए का फायदा किया है और ये एक बहुत अच्छी प्रॉफिट रेंज थी। और जिनको फौरी पैसों की जरूरत थी उन्होंने यहां से बेच के फायदा उठा लिया। आखिरी बात यह है, चाहे आप सोना लें चांदी, हमेशा अपने बजट, माली हालात और मार्केट ट्रेंड्स को समझकर फैसला करें। फौरी मुनाफे की लालच में जज्बाती फैसले करने से आपने अवॉइड करना है। और मार्केट में वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं, उतार चढ़ाव को समझते हुए तवील मुद्दती जो है ना, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है ताकि आपको पायदार मुनाफा हासिल हो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगले महीने सोने का रेट बढ़ेगा या कम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं,
खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।